कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में लग चुकी है, जो कि नेक्स्ट पार्ट है कांतारा मूवी, जो कि जो आई थी 2022 में। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि जो कांतारा मूवी थी वो आई थी 2022 में, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है कांतारा चैप्टर 1। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मूवी को लेकर बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अपने हिसाब से तुम देख लेना। तो मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही पुराने टाइम से, जहाँ पे राजा अपने राज में अकेला राज करता है, और जो जंगल के लोग होते हैं और जो मतलब जंगल में रहने वाले लोग होते हैं वो अपना अलग जंगल में रहते हैं। ना उनका कोई राजा से मतलब है और ना ही राजा को उनसे कुछ मतलब है। लेकिन एक बार राजा को पता चलता है कि वहाँ पे ना भाई बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जिनसे वो अच्छा खासा व्यापार कर सकता है। तो राजा लालच में वहाँ चला जाता है, और जिसे ईश्वर का मधुबन भी कहा गया है पिक्चर में। तो भाई वहाँ पे राजा जाके भाई आग वाग लगा देता है, क्योंकि इसे बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं और ये इसे पता होता है कि ये एक षड्यंत्र में फंस चुका है। पर भाई वहीं पे अपने पंजुर्ली देव आके भाई इसे राजा को मार देते हैं, और वहीं से इसका जो बेटा होता है राजा का, वो वहाँ से भाग जाता है, और भागता भागता वो पहुंच जाता है एक आदिवासियों के पास। ये वो वाले आदिवासी नहीं है जो जंगल में रह रहे थे, ये अलग आदिवासी थे। ये आदिवासी भाई काला जादू और भूत प्रेत में इन सब में विश्वास रखते थे, और राजा के बेटे को इन्होंने सुरक्षित राज्य में पहुंचाया, और राजा के बेटे ने इन्हें राज्य में एक स्थान दे दिया। उसके बाद जब राजा बड़ा होता गया, तो उन्होंने प्रजा को बताया कि कांतारा, मतलब जिस जंगल का नाम इसमें कांतारा और ईश्वर का मधुबन भी कह सकते हो, उसमें जाना बेकार है। मतलब वहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहते हैं, और इसे यही खौफ पूरे राज्य में फैला दिया ताकि कोई भी कांतारा में न जाए और अपनी जान न गवा बैठे। उसी बीच राधा के दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। बड़े होते भाई सबको पता चलता है कि कांतारा में ऐसे से ऐसा है भाई, कांतारा में नहीं जाते, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। कट टू कांतारा। अब कांतारा में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रहती हैं। मतलब वो लोग जो है ना अपना जंगल से जितना भी सामान लाते हैं वो अपना आधा अपने पास रखते हैं, और उसका 1/4 भाई रख देते हैं जंगल के बाहर किनारे पे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि कोई ब्रह्म राक्षस आके वो सारा सामान ले जाएगा। और उसी बीच कुछ सालों पहले उन्हें एक जो उनकी देव की गुफा होती है ना भाई, उसमें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम वो रखते हैं बेर में, मतलब कि ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत। फिर राजा को लगता है कि वो बूढ़ा हो रहा है और उसके बस की नहीं है राज संभालना, तो अपने बेटे को फिर राजा बना देता है। पर उसका बेटा जो होता है ना भाई, थोड़ा सन की दिमाग का होता है। वो कहता है भाई कांतारा में तो भाई जाना ही है एक बार, और वो अपने जितने भी सैनिक होते हैं उन्हें लेके कांतारा पहुंच जाता है। और भाई वहाँ पे जो बेर में होता है और उनके लोग होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, और भाई इन सबको वहाँ से मार देते हैं। और जो राजा होता है और जो उसके दोस्त होते हैं वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। पर फिर वो सोचते हैं कि अगर वो लोग यहाँ आ सकते हैं तो हम भी तो वहाँ जा सकते हैं। तो जो एक सैनिक होता है वो वहाँ पे जिंदा होता है, जो कि पिछली स्टोरी में भी हमें एक कैरेक्टर में दिखाया गया था। भाई वो उसके साथ सैनिकों के कपड़े पहन के वहाँ चले जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि भाई वो कितना नीचे जी रहे हैं भाई। वो लोग ने कितनी नई नई टेक्नोलॉजी जो भाई अनलॉक कर लिया है, वो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने नाव बना ली, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये सब देख के भाई उस बंदे को लगता है कि हम भी भाई जितना भी सामान है तो हमारे जंगल में भी होता है, और हम भी यहाँ पे आकर व्यापार कर सकते हैं। पर भाई वहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, और वहाँ पर भाई लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे जो राजकुमारी होती है उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ के नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातों के बाद वहाँ पे एक परमिट चाहिए होता है, वो राजकुमारी उन्हें परमिट दे देती है। असली स्टोरी यहाँ से चालू होता है, जहाँ की सबको पता है कि कांतारा के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जबकि उन्हें पकड़ा गया था और जब उन पर भाई कोड़े बरसाए गए थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और यहाँ तक कि वो जेल में हथकड़ी भी ऐसे ही तोड़ दे रहे थे जैसे कि भाई कोई रस्सी हो। तो भाई सब उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे डर के रहने लगे, और भाई जो राजा था वो उनसे भाई बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मन में किलस रहा था कि भाई ये यहाँ पे आगे कैसे व्यापार कर सकते हैं। और भाई जो वो राजकुमारी होती है वो भी बेर में को पसंद करने लगती है। तो जो राजा का बेटा होता है इस सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और एक दिन भाई डिनर के टाइम पे वो राजा को नींद की दवाई दे देता है, और राजा वहीं पे भाई चित हो जाता है। भाई जो फिर वो राजकुमार होता है वो अपनी सेना को लेकर कांतारा पे हमला करने चला जाता है, और जब वो सो रहे होते हैं, पर वो उसकी एक बात मेरे को अच्छी लगी कि उसने सोते हुए लोगों को नहीं मारा भाई, उसने भाई सबको जगाया और वहाँ पे भाई आग लगा दी। पर जब उसने वहाँ पे आग लगाई, वहाँ पे बेर में और उसके दोस्त नहीं थे, वो वहीं थे राजा के यहाँ, क्योंकि वो व्यापार करके वापस आ रहे थे नदी के रास्ते से। और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो वो भागते भागते आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि जो राजा का बेटा है वो बेर में की माँ के ऊपर तलवार लेके खड़ा है, और जैसे वो बेर में को देखता है वो उसकी माँ का गला काट देता है। और उसी टाइम जैसे बेर में उस पर अटैक करने के लिए आता है तो गुलिका देव उसके अंदर आ जाते हैं। और इसी मूवी में तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, जो हमें गुलिका देव पिछली मूवी में दिखाए गए थे, जो एक्शन सीक्वेंस था भाई पिछली मूवी में 15 मिनट का, भाई इस बार तो भाई खतरनाक ही मचा दिया। इस बार भाई गुलिका देव के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, जिसमें कि मेरे को 2 याद है, रुद्र गुलिका और स्वामी राजा गुलिका। मतलब भाई इतने सारे रूप दिखाए गए उनके, भाई मजा ही आ गया उस सीक्वेंस को देख के। उसके आगे हमें दिखता है कि भाई सारा कांतारा तबाह हो चुका है, और जो राजा के यहाँ पे वहाँ पे भी शोक का माहौल है, क्योंकि जो राजा है उसे गुलिका देव मार
फिर जो राजा है वो भी नींद से जगता है, जब उसके नींद की दवाई का भाई असर जो हटता है, और फिर उसे भाई बदला चाहिए होता है कांतारा वालों से। पर उसके मन में एक भावना ये भी होती है कि नहीं भाई पहले सबको एक करते हैं, पर ये हमें मूवी में नहीं बताया जाता कि वो बदला भी लेना चाहता है। फिर जब वो देखते हैं कि उन्हें एक शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो जब वो शिवलिंग निकालते हैं तो वो खंडित हो जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जो वहाँ के देव अब उनसे नाराज हो चुके हैं और उन्हें वो देव यहाँ पे लाके स्थापित करने होंगे। तो ऐसी कुछ बातें चलती हैं भाई, देव को बुलाया जाता है, वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे वहाँ स्थापित कर लो। पर असली सीन होता है यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि भाई जब जैसे ही वहाँ पे देव स्थापित होते हैं, जो कांतारा के लोग होते हैं वो मरना चालू हो जाते हैं, खासकर बच्चे। भाई ऐसे ऐसे डिजीज होना चालू हो जाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर जब देव को बुलाया जाता है तो वो नहीं आते, उन्हें पता चलता है कि जो फूल है वो मुरझाने लगे हैं, इसका मतलब देव को किसी ने बंदी बना लिया है। और जब हमें पता चलता है कि जो आदिवासी थे ना, जो काला जादू करते थे, वो अभी भी राजा के साथ रहते हैं, और जो राजा की लड़की है ना भाई, वो आदिवासियों का दूध पी के बड़ी हुई है। क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो राजा की लड़की थी ना, राजकुमारी थी, वो बचपन में अपने हाथ पैर नहीं ला सकती थी, तो राज जो वो थे ना आदिवासी, उन्होंने उसे अपना दूध पिलाया था। और जब भाई वो काली शक्तियों की मालिक बन गई, और भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी सीक्वेंस है एक, भाई यहाँ पे जो फाइट सीक्वेंस है उसमें मज़ा ही आ गया। और आगे जाके जो राजा है, और जो राजा के पूर्वज थे ना भाई, जो सब में पहले जो राजा थे जो मारे गए थे, जब कांतारा में मसाले ढूंढने गए थे, वो और राजा की बेटी, इन तीनों का टीम अप हो जाता है, और पूरा कांतारा के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। और फिर जो शिवा होता है, मतलब जो हमारा, तो शिवा बोलने की आदत हो गई है, जो हमारा बेर में होता है ना भाई, जो हमारा बेर में, वो जाता है उस गुफा में जहाँ पे भाई माना जाता है कि देव रहते हैं। और वहाँ पे मेरे ख्याल से नंदी से उनकी लड़ाई होती है। वहाँ पे मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, क्योंकि पिक्चर देखोगे मुझे पता लगेगा। भाई वहाँ पे वो त्रिशूल लेके आते हैं भाई, जब जंग के मैदान में, तो जो लड़की होती है ना वो सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे असूल है कि तुम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। जब भाई चामुंडी देवी का हमारा भाई एक सीक्वेंस बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी, इनकी लड़ाई नहीं दिखाई गई है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई कहाँ भाई भगवान और कहाँ का एक छोटे से ह्यूमन। भाई चलो थोड़ा बहुत काला जादू सीख भी लिया तो क्या ही कर लेंगे, भगवान के एक बार से खत्म है। और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाती है मूवी, जैसे कि अब आगे बताया गया कि जो कुआं था वो कहाँ चला गया, वो भर कैसे गया, तो इससे ऊपर कांतारा चैप्टर 2 में बात करी जाएगी। और एक हमें एक बाघ देवता भी दिखाया गया है, जो कि माता पार्वती का रूप है, तो उनकी पूजा क्यों नहीं करी जाती। और वो उनका जन्म जब हुआ था, जब वो आए थे तो बेर में भी उनके साथ ही आते, तो छोटा बच्चा आपको यहाँ दिख रहा होगा वो बेर में ही है। तो ये सब कैसे हुआ और लोगों ने इनके बारे में बात क्यों नहीं करी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर तुम्हारे मन में भी कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए गुड बाय।